हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। आज हम लोग बात करेंगे मृद इस्पात, पिटवा लोहा और जो ढलवा लोहा है उसके जो तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पिटवा लोहा ढलवा लोहा होता है वो और मृद इस्पात में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस रहता है, अंतर क्या क्या रहता है। जैसे कि इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ढलवा लोहा में वो 2 से 4% होती है। ठीक है, 2.2 से लेकर के 4%, 4.3 तक मैंने बताया था आप लोगों को। वहीं अगर देखा जाए कि पिटवा लोहा में मात्रा 0.05 से लेकर के 0.1 तक होती है। ठीक है, और वहीं कार्बन की मात्रा किसमें देखी जाए, मृद इस्पात में देखी जाए तो 0.1 से लेकर के 0.5 तक होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है, ढलवा लोहा में होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर कार्बन की मात्रा पूछी जाए तो किस में होता है, मृद इस्पात में होता है, फिर होता है पिटवा लोहा में होता है। अत्यंत कठोर कौन सा होता है, ज़्यादा कठोर कौन सा होता है ढलवा लोहा। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, वहाँ पर देखा जाए अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो ढलवा लोहा की अपेक्षा में जो कम कठोर होता है, ठीक है, तो कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है। देखिए, जिसमें जितना ज़्यादा मात्रा में कार्बन होगा वो जितना ही ज़्यादा कठोर होगा। वहीं पिटवा लोहा से अधिक जो मुलायम होता है, ठीक है, जबकि इसमें देखिए कार्बन की मात्रा अधिक होती है लेकिन इसमें और चीज़ें भी मिली हुई होती हैं। और इसका नाम जब मैंने इसको पढ़ाया था आप लोगों को मृद इस्पात, तो फिर मृद इस्पात का मतलब ये था कि वो क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है, तो फिर इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें ऊष्मा का उपचार नहीं किया जा सकता, इसमें ऊष्मा उपचार किया जा सकता है, इसमें उपचार नहीं होता है। देखिए, जो भी स्टील होती है, मृद इस्पात जो होता है वो स्टील का ही एक प्रकार है। जैसे कि आप लोगों ने अपने घर में थाली वगैरह देखी होगी या तो फिर ग्लास वगैरह देखा होगा, अगर आप उसको ज़मीन पे पटक के देखेंगे, पटकना मत, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें पेंदी में कहीं पर एक मतलब अंदर की ओर वो धंस जाएगा। तो फिर उसमें क्या होगा, एक तो धंस जाएगा, ये बात हो गई है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, मुलायम होता है। दूसरी बात जो हम आपको बता रहे थे, ऊष्मा का उपचार नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर फूट जाती है या फिर आप क्या करें, ग्लास या तो थाली वगैरह को आग के ऊपर रखेंगे तो फिर उसका क्या है, वो रंग चला जाएगा। ठीक है, तो फिर उसमें क्या नहीं रह जाएगा, जो इस्पात के जो गुण होते हैं उनमें कमी आ जाएगी, तो इसमें ऊष्मा उपचार नहीं किया जा सकता। वहीं अगर देखते हैं दूसरी जगह पर ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृद इस्पात, इस लोहे को अधिक पीटने पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसको गर्म करने पर लोहा बढ़ाया जा सकता है, पिटवा लोहा का नाम ही इसीलिए है। इस प्रकार के लोहे को ठंडा व गर्म करके बढ़ाया जा सकता है। इसको ठंडा करके बढ़ाया जा सकता है, किसको, मृद इस्पात को, और गर्म करके भी। इस पर लोहे की जंग मतलब इस लोहे पर जंग नहीं लगती है, इस लोहे पर जंग कम लगती है। जैसे कि आप लोग अभी एक मतलब बात कह सकते हैं, जो आपने जो गजपाल चक्र देखा है ना, कुट्टी काटने वाली मशीन का, उस पर आप लोगों ने कुछ दाने टाइप के देखे होंगे, आपको लगेगी कि वो जंग है, लेकिन वो जंग नहीं होती है, वो बालू के कण होते हैं। ठीक है, वो बालू के कण होते हैं, उन पर वो उस टाइप की पॉलिसी होती है। आप जब आप नए नए लेने जाएंगे तब भी आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, इस पर जंग अधिक लगती है जो मृद इस्पात होती है। इस प्रकार के लोहे में पीतल या फिर कैसी विद्युत वेल्डिंग, ठीक है, कास्ट आयरन की रॉड से की जा सकती है। ठीक, इस पर वेल्डिंग हो सकती है, इस पर भी वेल्डिंग की जा सकती है, इस पर आसानी से वेल्डिंग की जा सकती है। ठीक है, जो ये होता है इस पर आसानी से, देखिए जैसे कि आपने पीतल की वेल्डिंग जब देखी होगी इस पर, तो यहाँ पर पीतल की वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, और इसमें काहे की वेल्डिंग होती है, या तो गैस वेल्डिंग होगी, ठीक है, पीतल की वेल्डिंग होगी। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं टूट जाएंगी अगर, तो वेल्डिंग देखो तीनों पर हो रही है। इस पर आसानी से, बिल्कुल आसानी से हो रही है। इस पर भी पीतल वगैरह की वेल्डिंग कराई जाती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, मृद इस्पात जो होता है वो ज़्यादा, मतलब कि अगर उसमें विद्युत ऊष्मा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि वहाँ पर वो चीज़ गल जाएगी। ठीक है, जो पतला होगा वो गल जाएगा। अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं अलाव धातु और मिश्र धातु के बारे में। अलाव धातु क्या होती हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो फिर आप लोग इंस्टाग्राम आईडी हमारा आया है, ये @agriparadigm आप डालेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। व्हाट्सएप पर अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो फिर ये नंबर है आपका 9458231214 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। जिन धातुओं में लोहा नहीं होता है और उनमें क्या होता है, चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, अलाव धातु कहते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धात्विक गुण होते हैं। ठीक, ये धातु के ही बने होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धातु नहीं, धातु का मतलब है कि मेटल नहीं होगा। ठीक है, जो जैसे कि इसमें लोहे के नहीं कण होंगे, जैसे कि और चीज़ें हम ले सकते हैं,
कि जैसे कि लकड़ी होता है, लकड़ी में क्या होता है, वैद्युत ऊष्मा का मतलब वैद्युत जो है वो नहीं चलती है। तो ऐसे चीज़ों को भी आप देख सकते हैं कि वो अलौह धातुओं में रखी जाती हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें धातु गुण नहीं होते, ठीक है, एक तो धातु गुण नहीं होंगे और उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है। क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक चीज़ों को, जैसे कि क्या करते हैं, तांबा और जस्ता लेकर के पीतल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं बोलते हैं। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जैसे कि जो हमारी क्लासेस वगैरह चल रही हैं अभी तक, तो थोड़ा बीमारी के कारण डिले हो गई थी, तो फिर अगर आप लोगों को जो क्लासेस वगैरह और चाहिए हों तो आप बताइएगा किस किस सब्जेक्ट की, तो उसके बारे में बात की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए है तो फिर आप लोग उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।